आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर अरेंज और लव मैरिज को कैसे देखा जा सकता है और हाथ देख के कैसे बताया जा सकता है कि इंसान की जो शादी है वो किस एज में जाके शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो मैंने एक वाइट बोर्ड पे एक छोटा सा स्केच बनाया है हाथ का। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो आपको मैं छोटी सी बातें बताता चलूँ। सबसे पहले कि हाथ के ऊपर ये वाली जो आपकी लकीर है, ये वाले हिस्से की, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, उसके ऊपर आपकी ब्रेन लाइन होती है और उसके ऊपर आपकी हार्ट लाइन होती है। और जो मैरिज की जो आपकी लाइन्स होती हैं वो आपके चौथी फिंगर के नीचे, यानी इस उंगली के नीचे, जिसको हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, यानी इस तरीके से। ये आपके हाथ में एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक लकीर का मतलब अमूमन तौर पे केमिस्ट्री के अंदर यही कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा शादी होगी, और एक से ज़्यादा हो तो अमूमन तौर पे ये कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा शादियाँ होंगी। लेकिन रियलिटी के अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे या अपना हाथ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक लकीर का मतलब ये नहीं है कि इंसान की एक शादी होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और दो लकीरों का मतलब ये नहीं है कि इंसान की दो शादी होंगी, उसकी एक भी हो सकती है। मेजॉरिटी केस के अंदर आपको हाथ पे अमूमन तौर पे ये कॉम्बिनेशन नज़र आएगा कि एक बड़ी लकीर होगी और उसके नीचे एक छोटी लकीर होगी, यानी कमज़ोर लकीरें होंगी, या उसकी बड़ी लकीर के नीचे एक से ज़्यादा छोटी लकीरें होंगी। अमूमन तौर पे इसका मतलब ये होता है, और 95% केसेस में इसका मतलब यही होता है कि इंसान की शादी से पहले कोई इंगेजमेंट या कोई अफेयर होगा जो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मैरिज के ऊपर। तो मैरिज देखने के लिए जो सबसे पहले आपने जो तीन चीज़ें देखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि सबसे पहले आपने हाथ में देखना है उसका माउंट ऑफ वीनस कैसा है। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है हाथ पे, ये आपका माउंट ऑफ वीनस कहलाता है। हाथ पे मैरिज के लिए हाथ पे माउंट ऑफ वीनस देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वीनस जो है वो ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी रोमांस, लव, अफेक्शंस और आपका ऑपोजिट सेक्स के अंदर दिलचस्पी को जाहिर करता है। माउंट ऑफ वीनस के बाद जो आपने दूसरी जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है इंसान के हाथ में हार्ट लाइन। ये आपकी जो तीसरी लकीर जो हाथ पे होती है, ये वाली, ये आपकी हार्ट लाइन होती है। हार्ट लाइन आपकी माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जा सकती है, या आपकी माउंट ऑफ सैटर्न पे भी जा सकती है, यानी इस हिस्से पे, और ये दोनों उभारों के यानी दोनों माउंट के बीच में भी ख़त्म हो सकती है, जिसका डिफरेंट मीनिंग है। लेकिन हम उनके मीनिंग्स के बारे में आज बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो आपने तीसरी जो चीज़ देखनी है वो आपने देखनी है फिर आपने मैरिज लाइन, कि आपके हाथ में एक लाइन है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लाइन कितनी है और उसके नीचे या उसके ऊपर कितनी लाइन्स हैं। तो उसको देखने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आपने माउंट ऑफ वीनस को देखना है कि आपका जो माउंट ऑफ वीनस है वो कितना डेवलप हुआ हुआ है। और डेवलप देखने का तरीका ये होता है कि अगर आप हाथ ऐसे करें हाथ पे, और अगर आपको जो भी उभार जो आपके हाथ में डेवलप होंगे वो आपको उठे हुए नजर आएंगे। ये सबसे आसान तरीका है कोई भी माउंट देखने का। माउंट ऑफ वीनस किसी भी इंसान के हाथ में नॉर्मल डेवलप हुआ हो, उसके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो इधर आपके सैटर्न और जुपिटर पे ख़त्म होती हो और साथ में उसके हाथ में एक ही लकीर हो, तो ये अरेंज मैरिज को जाहिर करती है। और अब आपने ये चीज़ देखनी है कि उसकी जो अरेंज मैरिज है वो किस एज में जाके होगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो है जेंडर के बारे में, कि मेल और फीमेल के लिए जो आइडियल एज है मैरिज की वो दोनों के लिए डिफरेंट है। फीमेल के लिए जो आइडियल एज है शादी की इंडिया और पाकिस्तान में वो आपके 20 से लेके 25 साल तक है, या थोड़ा सा अगर आप मज़ीद इसकी लाइन को ज़रा टाइट करें तो आप कह लें 23 से लेके 26 साल तक, ये आइडियल एज है फीमेल्स के लिए। और मेल्स के लिए जो आइडियल एज है वो आपकी 25 से लेके 28 तक है, ये आइडियल एज है शादी की। तो आपने जिसका भी हाथ देखने हो, अगर आप फीमेल का हाथ देख रहे हो तो आपने आइडियल एज जो है वो 23 से 26 साल गिननी है, और अगर आप मेल का देखनी हो तो आपने आइडियल एज 25 से 28 साल गिननी है। अगर फीमेल के हाथ में 26 के बाद शादी हो रही हो तो वो लेट में आ जाती है, और मेल के हाथ में अगर वो 28 से प्लस शादी हो रही हो तो वो भी लेट में आ जाती है। अगर 22 साल से पहले फीमेल के हाथ में और मेल के हाथ में 25 साल से पहले हो रही है तो वो अर्ली मैरिज में आ जाती है। तो इसका देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी इंसान के हाथ में अगर माउंट ऑफ वीनस नॉर्मल डेवलप हुआ हो, यानी ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो और ना वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो या नीचे की तरफ अंडर डेवलप हो, और साथ में उसके हाथ में हार्ट लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न पे जाती है, और उसके हाथ में एक ही लकीर हो। एक आपको मैं बात बताता चलूँ, जो बहुत से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर मैरिज लाइन आपकी इसके बीच में हो, यानी इस हिस्से के मिड में वाक़या हो, तो ऐसे इंसानों की जो शादी है वो 35 साल की एज में जाके होती है। मेरे अपने हाथ में जो मैरिज लाइन है वो मिड में वाक़या है,
और मेरी जो शादी है वो एज़ पर पमिस्ट्री के कानूनों के मुताबिक, यानी एज़ पर पमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से 35 साल के बाद होनी चाहिए थी। और बहुत से लोगों ने मुझे यही बताया था कि जो मेरी शादी है वो 35 साल की एज में जाके होगी, लेकिन मेरी जो शादी है वो 25 साल की एज में जाके हुई है। यानी मेरी एक अर्ली मैरिज है, या आप कह लें आइडियल मैरिज है। उसकी वजह ये है कि मेरे हाथ के ऊपर या किसी भी इंसान के हाथ के ऊपर अगर माउंट ऑफ वीनस उसका डेवलप हुआ होगा तो उसका जो एज के जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी के अगर हाथ में अगर नॉर्मल माउंट ऑफ वीनस है तो उसके ऊपर ये कुलिया लगेगा, ठीक है। अगर किसी के हाथ में माउंट ऑफ वीनस एक्सेसिव डेवलप हुआ हुआ है, यानी उसके हाथ में सही तरीके से डेवलप हुआ हुआ है, तो जो उसकी मेल के अंदर जो एज है वो 25 से बिलो हो जाएगी, और फीमेल के हाथ में 22 से बिलो हो जाएगी, यानी अर्ली मैरिज के अंदर चले जाएगा। ये अरेंज मैरिज के अंदर अभी बात हो रही है। और मैरिज लाइन के ऊपर जो आपकी जो नीचे लाइन्स होती हैं, यानी वो एक हो या एक से ज़ायद हों, अगर वो कमज़ोर हैं और आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस डेवलप हुआ हुआ है, तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो है उसकी शादी से पहले एक से ज़्यादा अफेयर्स होंगे या एक से ज़्यादा इंगेजमेंट होगी जो कामयाब नहीं होगी। और तो ये जो सिनेरियो जो बनता है आपके हाथ के ऊपर, बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले माउंट ऑफ वीनस को देखना है, उसके बाद आपने हार्ट लाइन को देखना है, और फिर आपने मैरिज लाइन को देखना है। आपने मैरिज लाइन की लाइन को भूल जाना है कि वो कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है। हाँ, बहुत कम केसेस के अंदर अगर मैरिज लाइन बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, यानी इस हिस्से पे जाके हो, तो फिर ये लेट मैरिज को जाहिर करती है। लेकिन क्योंकि मैं एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, और जनरल पॉपुलेशन के अंदर आपको मैरिज लाइन मिड पे ही वाक़या मिलेगी मेजॉरिटी केसेस के अंदर। उस केस के अंदर मैं उस सिनेरियो को अपने मद्देनज़र रखते हुए चल रहा हूँ कि उस केस के अंदर अगर उस इंसान के हाथ में ऐसा कॉम्बिनेशन मिले आपको, यानी वीनस का माउंट नॉर्मल हो, हार्ट लाइन उसकी माउंट ऑफ जुपिटर सैटर्न या उन दोनों के बीच में ख़त्म होती हो, और उसकी जो मैरिज लाइन मिड पे वाक़या हो, तो ये आइडियल एज की मैरिज को जाहिर करती है, और ये मेल और फीमेल दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है। तो अब बात करते हैं हम लव मैरिज के ऊपर कि हाथ के ऊपर लव मैरिज के कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज को देखने के में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अरेंज मैरिज यानी लव मैरिज के अंदर ये नहीं होता कि आपके हाथ के ऊपर कोई स्पेशल साइंस अपेयर हो जाते हैं, सिर्फ एक जो साइन है या एक जो कॉम्बिनेशन है उसका इजाफा होता है, लेकिन जो उसको देखने का जो तरीका है, जो मैंने आपको पहले बताया है, एज कैलकुलेशन करने का तरीका, यानी माउंट ऑफ वीनस को देखना, हार्ट लाइन को देखना और बाद में मैरिज लाइन को देखना, वो सेम ही रहता है उसके अंदर। उसके अंदर फ़र्क बस ये होता है कि उस इंसान के हाथ में आपको, जिनकी लव मैरिज होती है, जो सबसे पहले जो लकीर नज़र आएगी वो ये आएगी कि उसकी जो हार्ट लाइन होती है वो चेंड होती है, यानी वो छोटे छोटे आइलैंड की शेप में मिलेगी आपको। और जिस भी इंसान के हाथ में जो लकीर होती है, ख़ासतौर पे हार्ट लाइन, अगर वो चेंज शेप में हो, तो ये इस बात को जाहिर करती है कि इंसान का जो मिजाज है वो दिल फेंक होता है, बेशक वो मर्द हो या औरत हो। यानी जो उसके जो आइडियल होते हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। उसके बाद उसके हाथ में आपको माउंट ऑफ वीनस जो है ख़ास तौर पे वो डेवलप मिलेगा, जो दूसरी जो चीज़ देखने में आपको मिलेगी। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि उसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। उसको देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे ये उसकी फेट लाइन है जो हर इंसान के हाथ में चलती है। उसके अंदर जो आप उसके हाथ में ऑब्वियस सा साइन देखेंगे वो ये होगा कि उसके जो माउंट ऑफ मून है, यानी ये वाला जो आपका पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा, ये आपका माउंट ऑफ मून होता है, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी एक लकीर उठेगी, यानी ऐसे उठेगी और उसकी फेट लाइन के अंदर आके मर्ज हो जाएगी, यानी किसी भी पॉइंट के अंदर आके मर्ज हो जाएगी। लेकिन एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि वो 30 साल से पहले मर्ज हो रही हो। अगर वो बाद में मर्ज हो रही हो तो वो कुछ और चीज़ को जाहिर करता है। अगर मिसाल के तौर पर मून की लकीर इधर से उठे और वो ऐसे ऊपर चले जाए तो फिर ये इन्फ्लुएंस की लाइन नहीं होती, ये आपकी सेकेंडरी फेट लाइन होती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और वो लकीर मिसाल के तौर पर इसी सिनेरियो के अंदर इसके अंदर मर्ज हो जाए और इस हिस्से के अंदर, जिस हिस्से के अंदर ये मर्ज हो रही है, इसके अंदर उस इंसान की उम्र 28 साल बनती है और उसके हाथ में ये वाला कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, उसका माउंट ऑफ वीनस डेवलप हो, हार्ट लाइन उसकी चेन हो और उसकी जो मैरिज लाइन है वो मिड पे वाक़िया हो, हाथ पे किसी भी हिस्से पे वाक़िया हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, और साथ में उसकी जो लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो उसकी फेट लाइन के अंदर मर्ज हो रही हो, तो ये लव मैरिज को जाहिर करता है। कई लोग ये बात भी कहते हैं कि अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर या इस हिस्से पे क्रॉस का साइन हो तो ये भी लव मैरिज को जाहिर करता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखने में नहीं आया है कि जिसके हाथ में क्रॉस का साइन है वो लव मैरिज को जाहिर करता है। हाँ, क्रॉस का जो साइन है अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे हो तो इस बात को ज़रूर जाहिर करता है कि इंसान जो होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी पाई जाती हैं और साथ में वो इंसान अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो ऐसे जो लोग होते हैं अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा महारत और ग्रिप होती है ऐसे लोगों की। हाँ, अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर उस इंसान के हाथ में जुपिटर पे क्रॉस का साइन भी हो तो ये एक पॉजिटिव इलामत है, यानी ये इस चीज़ को मज़ीद निखार देता है
ये एक छोटा सा डिफरेंस है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के अंदर, और ये कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जिसको लोगों ने अमूमन तौर पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। उसके बाद हाथ के ऊपर एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो लव मैरिज को नहीं, कामयाब यानी सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके हाथ में वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपकी कामयाब शादी नहीं होगी। ख़ास तौर पे कभी भी आपने अगर शादी को देखना हो कि इंसान की शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी, ख़ास तौर पे फीमेल्स के हाथ में, तो आपने उनकी फेट लाइन को लाजमी देखना है, यानी मुकद्दर की लकीर को या भाग्य रेखा को। क्योंकि इंसान के हाथ में जितने भी साइंस हैं, बेशक वो स्टार्स हों, जितने भी हाथ में आपके साइंस हैं, अब जितने भी पॉजिटिव साइन हैं, वो आपके डिपेंड जो करते हैं आपकी फेट लाइन के ऊपर करते हैं। आपके हाथ में जितने भी अच्छे स्टार्स बनते हों, ट्रायंगल्स बनते हों, अगर आपके हाथ में फेट लाइन अच्छी नहीं होगी तो उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फेट लाइन ही आपकी किस्मत और मुकद्दर है, और फेट लाइन ही आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे आके ख़त्म होती है, जो 10वां घर है एस्ट्रोलॉजी का, और 11वां घर है, और सैटर्न ही आपकी कुंडली के अंदर 10वां और 11वां घर रूल करता है। और फेट लाइन भी आपकी माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आती है, इसलिए ही इसको फेट लाइन कहा जाता है, यानी मुकद्दर की लकीर, यानी भाग्य रेखा कहा जाता है। अगर हाथ पे जितने मर्जी नेगेटिव साइन हो, अगर आपके हाथ में फेट लाइन स्ट्रांग होगी तो उस साइंस के ऊपर, यानी आपकी जितनी भी बुराइयां होंगी उसके ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। और अगर आपके हाथ में जितने भी पॉजिटिव साइन हो, आपके अंदर जितनी भी सलाहियत हो, अगर आपके हाथ में फेट लाइन अच्छी नहीं होगी तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और कोई भी चीज़ का फ़ैसला करते वक्त, बेशक वो इंसान की मैरिज हो, उसके बच्चे हों, उसकी सक्सेस हो, उसका कैरियर हो, यानी उसने कोई प्रॉपर्टी बाई करनी हो, उसके अंदर फेट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फेट लाइन ही इंसान का मेजर उसकी कामयाबी और नाकामयाबी को जाहिर करती है। अगर आप किसी की भी शादी देखना चाहे, बेशक मर्द हो या औरत हो, अगर उसके हाथ में फेट लाइन बिल्कुल क्लियर होगी तो ये कामयाब शादी को जाहिर करता है। और किसी के हाथ में ख़ास तौर पे अगर एक से ज़्यादा लकीरें हों मैरिज लाइन के ऊपर, इस हिस्से के अंदर, और उसकी फेट लाइन वीक हो, तो ये कामयाब शादी को जाहिर नहीं करता। मैं इस वीडियो के अंदर वो बात नहीं करना चाहता कि कौन से साइंस होते हैं जो कामयाब शादी को जाहिर नहीं करते, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंट है कि मैं फ्यूचर में ऐसी कोई वीडियोस बनाऊं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि इंसान का हाथ में कैरियर कैसा देखा जा सकता है, यानी इंसान को वो कौन सा फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर वो कामयाब हो सके। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।